फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई प्रमुख हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सुर्खियों को। जी हाँ फ्रेंड, डीए में फिर हुआ एक बार बढ़ोतरी। सितंबर 2025 के आंकड़े आ गए हैं। एआईसीपीआई इंडेक्स अक्टूबर वेतन भुगतान में कुछ शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कहाँ फंसा है फेस, इसको भी देखेंगे। चुनाव के बाद शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, चुनाव के बाद सेवा निरंतरता की भी हो रही है बात। शिक्षक तथा कर्मियों के लिए क्या है आदर्श आचार संहिता, जानेंगे। और संवर्धन परीक्षा जो पास नहीं कर पाएंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, 5 सक्षमता के बाद क्या नियोजन इकाई भंग हो जाएगी, इस पर भी चर्चा होगी। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 1 सितंबर का जारी कर दिया गया है आंकड़ा एआईसीपीआई इंडेक्स, और इस आंकड़े में बिल्कुल बढ़ोतरी की गई है। और आपको बताते चले कि एक माह जो है डिले आंकड़ा जारी होता है, तो अक्टूबर का आंकड़ा सितंबर में जारी हुआ है। और सितंबर के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 147.1 से बढ़ करके 147.3 हो गए हैं। 0.2% की वृद्धि हुई है। और इस वृद्धि का कितना कुछ असर पड़ा है, तो 147.1 में 58.94% से बढ़ करके 59.3931% जो है एआईसीपीआई इंडेक्स हो गया। अभी 3 महीने का पीरियड बाकी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जनवरी 2026 का जो आपका महंगाई भत्ता आएगा वो मिनिमम जो ये आंकड़ा स्टे भी करता है तो 60% या इससे ज़्यादा जाता है तो 61% तक आपका आएगा। फिलहाल बिहार के शिक्षकों को चूंकि एचआरएमएस पोर्टल पर दिक्कत के कारण मात्र 50% का डीए मिल रहा है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से गुहार करती है कि शिक्षकों को अविलंब जो है उनका मूल जो है 58% जो है महंगाई भत्ता के साथ जितना भी एरियर बचा है दे और सारा वेतन भुगतान करे। सिर्फ पत्र निकलने से कुछ हो नहीं रहा है, उस पर जो है अमली जामा भी पहनाने की जरूरत है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो आएगा वो आपका आंकड़ा जो निकल करके आ रहा है वो 60% या 61% तक महंगाई भत्ता आपका हर हाल में चले जाएगा। ये तो अभी भविष्य के गर्त में छिपा है। बात कर लेते हैं शिक्षकों के लिए आदर्श आचार संहिता की। 5 शिक्षक की एक जिले में नौकरी गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां दर्जनों शिक्षक की नौकरी चली गई है। न सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, बिल्कुल बर्खास्त हो गए हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए शिक्षकों को, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले देखिए, जब तक कि निर्वाचन कार्य समाप्त नहीं होता है कोई सरकारी विधि व्यवस्था बनाने के लिए जहां भी जो रिपोर्ट जो कार्य आपको कहा जाए उसको बिल्कुल आप करें। और लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए नहीं देना है किसी भी स्थिति में। और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 4 के ऐसा प्रावधान है कि निर्वाचन सरकारी सेवक प्रचार नहीं करेंगे। आपको किसी तरह का किसी भी पार्टी का, राजनीतिक दल का प्रचार नहीं करना है। और मताधिकार ये देना है तो वो आप स्वतंत्र हैं, आप दे सकते हैं। राजनीतिक सभाओं में आपको भाग नहीं लेना है। इन्हीं सभी कारणों से जो है लगभग 100 से प्लस शिक्षकों की नौकरी चली गई है। आपको बताते चले, एक एक जिले से 4, 5, 10 शिक्षकों की नौकरी गई है। जी हाँ, पर सरकारी सेवक आचार संहिता 4 में जो भी सरकारी सेवक राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं होगा, यानी कि आपको किसी भी दल का सदस्य नहीं बनना है, किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी कार्य चंदा लेना या कोई भी मीटिंग वगैरह में हिस्सा नहीं लेना है। निर्वाचन आयोग ने बार बार यह जोर दिया है कि निर्वाचन के संबंध में सरकारी सेवक केवल निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि ऐसा भी होना चाहिए कि दूसरे उससे ऐसा समझे। लोक जनप्रतिनिधित्व के अधिनियम 1951 की धारा 134A के तहत सरकारी सेवाओं के निर्वाचन एजेंट, मतदान एजेंट आदि बनने पर प्रतिबंध लगाया। यानी आप यदि किसी भी चुनाव ड्यूटी में नहीं है तो कोई एजेंट वगैरह नहीं बन सकते हैं किसी पार्टी के। ठीक है, यदि सरकारी सेवा कार्यरत कोई व्यक्ति उम्मीदवार के निर्वाचन एजेंट, मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के कार्य करेंगे तो 3 महीने का कारावास या जुर्माना आपको हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, यानी किसी भी तरह का कोई तरह का किसी का खान पान या किसी तरह का कोई भाड़ा वगैरह में यदि आप चुनाव ड्यूटी में है तो इन सारे चीज़ों से आपको परहेज करना है। उस पर भी आप पर यदि वो उसकी पुष्टि हो जाती है तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन अवधि के दौरान में आपको कोई भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी। और नियमों के उल्लंघन करने पर जो है आप 6 कर्मियों का जो है राजनीतिक दल के प्रत्याशी के पक्ष में एक कटिहार का रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार के कारण कर्मियों का आचार संहिता के उल्लंघन, जिसके कारण उनका नगर निगम कटिहार द्वारा सेवा समाप्त करने थे। कटिहार में एक जिला में 6 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है।
तो इस तरह का आप बिल्कुल थोड़ी सी जो है उतावलेपन में अपने संयम को, अपने पेशेंस को काबू में रखिए और बिल्कुल आदर्श आचार संहिता का पालन कीजिए। जी हाँ, अक्टूबर से वेतन भुगतान करने का बात था 21 तारीख से, लेकिन एचआरएमएस पोर्टल पर कुछ दिक्कत थी कि ये ट्रेजरी में जो है कुछ शिक्षकों का बिल 31 तारीख के बाद ही वो पास होने की थी। तो ऐसी शिक्षकों का वेतन भुगतान जो है 1 तारीख से आज से आरंभ हुआ है और 1 से 2 दिनों में अधिकतर शिक्षकों का वेतन भुगतान हो जाएगा। कुछ शिक्षकों के द्वारा टेलीफोनिक कॉल किया गया कि उनके वेतन के में जो एचआरएमएस पोर्टल पर जो उनका डाटा फीड किया गया है उसमें चाहे आधार कार्ड हो, चाहे अन्य कई सारे दस्तावेज हो, उसमें त्रुटियां पाई गई है तो उनको भी सुधार करना चाहिए। चूंकि एचआरएमएस पोर्टल पर जो फीडिंग का कार्य होता है वो बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए और वो एक महत्वपूर्ण जो है दस्तावेज है शिक्षकों के लिए। तो कई शिक्षकों का अभी भी भुगतान नहीं हुआ है और जहाँ तक सवाल था जो कि पूरा एरियर भुगतान का, तो कई भी शिक्षकों का एरियर भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में विभिन्न जिलों के शिक्षकों के द्वारा जो है पूछा गया है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि जब पत्र निकलता है तो पत्र का बिल्कुल अक्षरशः पालन होना चाहिए और जो भी जिले या कर्मी जहां भी हो जो भी उसका पालन नहीं करते हैं तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, वर्ग कक्ष में पाठ्य का संधारण नहीं करने और जींस वगैरह पहनने यानी कि आप सौम्य और सब पोशाक नहीं पहन रहे तो इस पर भी आपकी कार्रवाई हो रही है। पाठ टीका लिखना बिल्कुल शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उसी से आपकी जो है पठन पाठन की जो भी क्रिया कलाप होती है वो परिलक्षित होती है। वो एक आपका आईना होता है किस तरह से कब सिलेबस में क्या कुछ आपने पढ़ाया और वो एक आपका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है जिसके द्वारा आप किसी भी पदाधिकारी को बता सकते हैं कि क्या अमुक तिथि को आपने क्या पढ़ाया था, अमुक महीने में आपने क्या पढ़ाया था, अमुक साल में क्या पढ़ाया था। तो जींस भी नहीं पहन सकते हैं। संवर्धक कोर्स में फेल होने वाले शिक्षकों की जाएगी नौकरी। तो ऐसे शिक्षक जो 1 to 5 में ज्वाइन किए हैं और बीएड योग्यताधारी है और संवर्धन कोर्स कर रहे हैं और यदि उसमें फेल हो जाते हैं तो फिलहाल नौकरी जाने की बात कही जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार दोबारा मौका देती है कि नहीं। इंटर और मैट्रिक की सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से एक साथ इस बार की जा रही है और एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी का ये अपील किया गया है कि कोई चुनावी क्षेत्र में बनना चाहते हैं तो विद्यालय का भी एड्रेस से वो उस क्षेत्र में स्नातक मतदाता बन सकते हैं क्योंकि स्नातक मतदाता सूची जो होती है वो अस्थायी होती है और वो चुनाव के बाद समाप्त हो जाती है। केंद्रों पर भोजन और नाश्ता के लिए रसोइया उपलब्ध कराएंगे जिसकी दर तय कर दी गई है। ये चुनाव से संबंधित बातें की जा रही है और प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के प्रत्येक माह के 3 अधिकतम तारीख को मध्याह्न भोजन से संबंधित ये जो भी प्रतिवेदन होता है पत्रकों वगैरह होता है उसको जमा कर देना है अपने संबंधित साधन सेवी को। विशिष्ट शिक्षकों माह अक्टूबर के वेतन भुगतान करने के लिए विभिन्न जिलों से पत्र निकला है लेकिन चूंकि फिक्सेशन में जो है सेवा पुस्तिका संधारण का पेच फंसा हुआ है इस भारत विशिष्ट शिक्षकों का अभी भी कई जिलों में भुगतान लंबित है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से गुहार करती है कि जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। वेतन पर लापरवाही करने वाले कर्मियों पर अविलंब कार्रवाई किया जाए ताकि जो है आगे से जो है इस तरह की जो है लापरवाही न बरते और जहां भी कनीय शिक्षकों का वेतन बढ़िया से कम है तो उसका भी जो है वेतन उसी के हिसाब से यानी बढ़िया शिक्षक का वेतन जो है कनीय के हिसाब से ही संधारित करने का यानी फिक्स करने की बात कही गई। इस बाबत मुजफ्फरपुर से पत्र निकला है। पहले भी इस तरह का पत्र निकाला गया था और ये बिल्कुल सही है कि बढ़िया का वेतन कभी कनीय से कम नहीं होगा। शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के निवारण विशेष कैंप का भी आयोजन करने की बात समस्तीपुर से कही गई। एचआरएमएस की बात है, एलपीसी इन आउट की बात है। बात कर लेते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की और चुनाव के बाद सेवानिरंतरता की। जैसा कि सूचना निकल करके आ रही है कि चुनाव समाप्त होने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिला स्तर पर जो है आयोग का गठन किया गया है। वो आयोग ट्रांसफर पोस्टिंग पर काम करेगी। साथ ही साथ चुनाव के बाद जो है सेवानिरंतरता पर भी जो है अभी भी जो है पूरी तरह से ये खत्म नहीं हुई है क्योंकि ये शिक्षकों का मौलिक अधिकार है। इसके लिए शिक्षक कोर्ट भी जा सकते हैं और साथ ही साथ जो है सरकार भी इसको कहीं ना कहीं जो है एक इसको बरकरार रखी हुई है। अभी इसको पूरी तरह से निरस्त नहीं की है। जो 4 सदस्यीय कमेटी थी अभी भी इस पर होल्ड ऑन में रखा हुआ है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सेवानिरंतरता अभी भी मिलने की बिल्कुल संभावना है और 5वीं सक्षमता परीक्षा के बाद नियोजन इकाई भंग करने की खबरें निकल करके आ रही है ताकि सरकार ये चाहती है कि जो अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक है वो विशिष्ट शिक्षक बन जाए और जो नहीं बने तो मुट्ठी भर बचे तो उसको जो है जो घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं घर से दूर जो है ट्रांसफ़र किया जाए और वो तभी संभव है जबकि उनके नियोजन इकाई को भंग किया जाएगा क्योंकि वो पंचायत के शिक्षक है तो उनके नियमावली के अनुसार वो पंचायत से बाहर जो है उनको
स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो चूँकि नियोजित शिक्षकों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, तो सक्षमता 4 और 5 के बाद जो है कुछ बड़ा जो है डिसीज़न नियोजित शिक्षकों के पक्ष में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सभी नियोजित शिक्षकों से आग्रह है कि बिल्कुल आप सोच समझ कर के निर्णय लें, और जो है सरकार के अगेंस्ट आप चल रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ कि 1 से 2 दिनों में आपका जिनका भी अक्टूबर का भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान हो, और जनवरी में आपका 3 से 4% डीए में वृद्धि हो, और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं उनको चुनाव के बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग मिले, आपका चुनाव बेहतर तरीके से बीते। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेगा, इसी उम्मीद के साथ कि चुनाव के बाद टीआरई 4 की भी परीक्षा होगी, लगभग 60,000 वैकेंसी रहेगा। आप भी यदि एक उम्मीदवार हैं तो बिल्कुल उस आपके कदमों को सफलता चूमे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।